तो दोस्तों सब जमाजम दिवाली की तैयारियां चल रही है। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट क्रेडिट सीन और साथ ही साथ कैमियोज के बारे में कि आखिरकार कैमियोज और पोस्ट क्रेडिट सीन को फिल्मों के अंदर क्यों दिखाया जाता है और इसके जन्मजात कौन है, मतलब फिल्मों के अंदर कहां से इनकी उत्पत्ति हुई। तो भाई कैमियोज की शुरुआत होती है हॉलीवुड से, एक्स-मैन की फ्रेंचाइजी से, जिसकी शुरुआत सन 2000 से चालू हुई थी। अब इन मूवीज के अंदर दूसरे सुपर हीरोज को भी इंट्रोड्यूस किया जाता था। जिस सुपर हीरो की फिल्म आने वाली होती है या फिर उसकी हाइप क्रिएट करनी होती है। अब इसी चीज को बॉलीवुड में भी दिखाया जाता है सन 2007 में। ओम शांति ओम शाहरुख खान की इस फिल्म के अंदर टाइटल सॉन्ग में मोस्टली बड़े बड़े एक्टर्स हमें इस गाने के अंदर नजर आते हैं। ओम शांति ओम के बाद शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी 2008 की इस फिल्म के एक गाने में हमें यहाँ पर बहुत सारी एक्ट्रेस नजर आती हैं। उस गाने के बोल है हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। सब्सक्राइब कर लो। और भी फिल्में हैं दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर उन्हीं फिल्मों की बात कर रहा हूँ जो आपने भी देखी होगी। इसके बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 की इस फिल्म के अंदर काजोल का कैमियो हमें नजर आता है। और फिर 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर प्रभु देवा और अजय देवगन हमें नजर आते हैं। इसके बाद आती है ट्यूबलाइट 2017 की इस फिल्म के अंदर हमें शाहरुख खान का कैमियो नजर आता है। और रिसेंटली बात करें तो पठान मूवी के अंदर सलमान खान का कैमियो और टाइगर 3 के अंदर शाहरुख खान का कैमियो। अब भाई ये तो हो गई कैमियोज की बात, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस आइडिया को भी बाहर से कॉपी किया गया है। अब बात करते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन के जन्मदाता कौन है। तो मार्वल स्टूडियो का नाम तो आपने सुना ही होगा, मार्वल कॉमिक यूनिवर्स MCU। तो 2008 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आयरन मैन। टोनी स्टार्क RDJ, कौन नहीं जानता यार इन्हें, बच्चा बच्चा फैन है इनका। तो भाई इस फिल्म के अंदर जब आयरन मैन बोल देता है कि आई एम आयरन मैन, तो निक फ्यूरी के साथ हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एवेंजर्स का प्लान यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। अब बात करते हैं बॉलीवुड में पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या सीन था। तो भाई मेडॉक फिल्म्स वालों ने इस ट्रेंड को अपनाया। स्त्री 1 और स्त्री 2 और साथ ही साथ भेड़िया में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं। और इसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए एनिमल के अंदर भी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम सिंघम फ्रेंचाइजी की। तो भाई सिंघम 1 में तो कुछ अता पता नहीं था कि इन फ्यूचर हम पॉप यूनिवर्स बनाएंगे। इसके बाद सिम्बा और सूर्यवंशी फिल्म के अंदर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। तो भाई मेरे पोस्ट क्रेडिट सीन का असल मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में फिल्म है और जो अपकमिंग फिल्म होने वाली है उनकी टाइमलाइन मैच हो रही है। और उन एक्टर्स की जो सोलो फिल्में होती है उनकी टाइमलाइन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ताकि उन फिल्मों के अंदर जो कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं वो आपस में घिचपिच ना करें, ताकि फ्यूचर में कोलैबोरेशन करके एक बड़ी सी फिल्म बनाई जा सके, जैसे कि एवेंजर्स। तो बस यही मतलब होता है पोस्ट क्रेडिट सीन का। लेकिन बात करें सिंघम फ्रेंचाइजी की, जिसमें दबंग का कैरेक्टर चुलबुल पांडे को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो यहाँ पर सब कुछ घिचपिच है, मतलब एंटीना वाली डोरी से लाइट का कनेक्शन कर दिया गया है। चलो मैं समझाता हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सिंघम 1 में जो विलन है FIR क्यों पड़ा, याद आ रहा? FIR क्यों पड़ा? वही विलन सिम्बा में वकील का रोल कर रहा है। और रुको जरा, सबर करो, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या खुलासा करता हूँ मैं। सिंघम 1 में काजल अग्रवाल की जो मम्मी है वो सिम्बा में आशुतोष राणा की पत्नी है। अब बात करते हैं सिंघम 2 की। सिंघम 2 में बाजीराव को पहली गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आई, इसलिए वो चेंज करके करीना कपूर को ले आए। हालांकि इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है काजल अग्रवाल की फीस बढ़ गई हो। और सिंघम 2 में जो न्यूज रिपोर्टर थी वो सिम्बा में जज बन गई, समझ रहे हो? और सिम्बा में जो बलात्कारी था जिसका इनकाउंटर हो गया था वो वीर सूर्यवंशी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का ऑफिसर है। अब बात करते हैं हम चुलबुल पांडे, बोले तो सलमान खान की। अगर सलमान भाई का कैमियो होता है या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में इनको दिखाया जाता है, तो हमें पास्ट में टाइम ट्रेवल करके कुछ सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। अब क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, चलो जानते हैं। तो भाई साहब दबंग 1 का विलन चुलबुल पांडे द्वारा मार दिया जाता है और वही विलन सिम्बा में आ जाता है और उसे जेल हो जाती है। क्या सोनू भाई क्या करते हो आप? सोल स्टोन है क्या आपके पास? हालांकि सोल स्टोन होना तो चाहिए यार सोनू भाई के पास, क्योंकि उस टाइम मार्वल की कोई फिल्म भी नहीं आई थी और थेनोस ने डिस्ट्रॉय भी नहीं किया था सोल स्टोन को। और सिंघम 1 का विलन जेकांत सीकरे मरकर दबंग 2 में आ जाता है और वहां भी मर जाता है। क्या प्रकाश सर, मुझे तो लगता है आपको सोल स्टोन यूज करना ही नहीं आता। अरे सोनू सूद से सीखो, कम से कम जेल तो जाओ ताकि वापस आ सको। और दबंग 2 का जो विलन का भाई रहता है वो वहां मर जाता है और वीर सूर्यवंशी में आतंकवादी बनकर आता है और वहां भी मर जाता है। और ये साइड रोल वालों की तो ज्योग्राफी हिस्ट्री सब खत्म ही है। और अब सुनो इस पूरे कोप यूनिवर्स का बेस्ट पार्ट, बोले तो आइटम पार्ट। सिंघम DCP बाजीराव की जो करंट पत्नी है, इन्होंने चुलबुल पांडे के साथ किया है चिपका ले सैया फेविकोल से दबंग 2 में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको समझ में आया? वो चूना लगा दिया। तो भाई ऐसा है सीन।
बॉलीवुड है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई बॉलीवुड वालों को मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि आपको और सीखने की जरूरत है कि टाइमलाइन को एडजस्ट कैसे करते हैं। अगर फ्यूचर में आपका कोई प्लान है तो उसका वैसा सेटअप किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मार्वल की मूवीज 2008 में ही सेटअप हो चुका था एवेंजर्स एंड गेम का, क्योंकि उनके पास कॉमिक्स है और बहुत टैलेंटेड लोग हैं यार। बॉलीवुड में टैलेंट गया तेल लेने, बस उन्हीं को यूज करो जो निपो किड हैं, बस खत्म बात। क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।